जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि अब सुहास डरा हुआ है क्योंकि उसकी घड़ी उसी मिल में छूट जाती है जहां हादसा हुआ था। जी हाँ, यह हादसा तुलसी के लिए प्लान किया गया था ताकि तुलसी मर जाए। लेकिन यह हादसा मिहिर के साथ हो जाता है क्योंकि मिहिर अपनी तुलसी को कुछ होने नहीं देता और अपनी जान जोखिम में डाल देता है। दूसरी तरफ वृंदा के पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, वृंदा को ऑफर मिला है क्योंकि वह एक फिजियोथेरेपिस्ट है। अब उसे मिहिर का इलाज करना होगा क्योंकि मिहिर की सर्जरी हुई है और उसे देखभाल की जरूरत है। लेकिन इतने बड़े घर से ऑफर आने के बावजूद वृंदा वहां जाने और सबका सामना करने से डर रही है क्योंकि ये लोग जितने अच्छे दिखते हैं उतने ही बुरे हैं। खासकर नंदा, रणविजय और सुभाष, ये लोग बहुत चालाक हैं। दूसरी तरफ सुभाष की घड़ी पार्थ को मिलती है जहां हादसा हुआ था और वह उसे पहन लेता है। जब पार्थ यह बात मिहिर को बताता है तो मिहिर ने घड़ी देखी नहीं होती, लेकिन रणविजय उसे देख लेता है और समझ जाता है कि यह सुभाष की ही घड़ी है क्योंकि उसी के कहने पर यह हादसा करवाया गया था। वहीं वृंदा सुभाष को बहुत अच्छे से जानती है। वह उसके बारे में रग-रग से वाकिफ है क्योंकि सुभाष से उसकी शादी होने वाली थी। इस घड़ी के बारे में भी वृंदा अच्छी तरह जानती है। अब वृंदा वीरानी हाउस में आने वाली है और वहीं मिहिर और पूरे वीरानी परिवार को बताएगी कि यह घड़ी सुभाष की है। यानी अब खुलने वाला है बड़ा राज कि उस हादसे के पीछे सुभाष का हाथ था। सुभाष मिहिर या किसी और को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि वह तुलसी को मारने आया था। और वह यह सब रणविजय के कहने पर कर रहा था क्योंकि रणविजय बदला लेना चाहता था। तुलसी ने उसकी जमकर धुलाई की थी क्योंकि वह वैष्णवी के साथ गलत हरकतें कर रहा था। यानी अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। रणविजय अब तक कई षड्यंत्र और गेम खेल रहा था। वीरानी परिवार में रहकर उन्हीं को बर्बाद करने की साजिश कर रहा था। उसने दो भाइयों अंगद और ऋतिक के बीच में लड़ाई करवा दी। दोनों के बीच इतनी गंदी लड़ाई हुई कि अब वे एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं और इसकी वजह